हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो मेरे बेटे की सेकेंड क्लास की बुक्स आई हैं उसमें कितनी बुक्स हैं, कितनी नोटबुक्स हैं और टोटल उनकी कॉस्टिंग कितनी है, यानी कि जो हमने स्कूल से डायरेक्ट बुक्स ली हैं वो कितने कॉस्ट की पड़ी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्लास की बुक सबसे पहले है हिंदी में इसकी जो बुक का नाम है ये है केसर, ठीक है। और जो इनका पब्लिकेशन है ये है द सिग्नेचर पब्लिकेशंस। हमें ये भी देखना होता है कि बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे या नहीं, कि ज़्यादा टफ़ तो नहीं है। टफ़ होती है तो पेरेंट्स के लिए ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको पढ़ाएंगे कैसे। स्कूल में तो जो पढ़ेगा, लेकिन पेरेंट्स को अलग से बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ। इंडेक्स में आप देख सकते हैं कितने चैप्टर्स हैं और आई थिंक इसी के हिसाब से इनमें यूटी डिसाइड हो जाते हैं। UT1 में, UT2, UT3, UT4 इस तरह से डिसाइड हो जाता है, और ऐसे ही हाफ ईयरली। तो ये है इसकी हिंदी की। और इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें जो चैप्टर्स है ना सेकेंड क्लास के हिसाब से इजी है और छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है। हम लोग ना अपना माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि जितना किसी स्कूल में टफ सिलेबस होगा ना इसका मतलब वो स्कूल उतना ही अच्छा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना टफ सिलेबस होगा बच्चे पे उतना ही बर्डन आता है। फिर हमारा इस बात पे दूसरा तर्क ये होता है कि अच्छा है ना, अभी से बर्डन आएगा तो आगे जाके बर्डन झेलने की आदत आ जाएगी। लेकिन जब बच्चों को सेकंड थर्ड में ही इतना बर्डन आ जाता है ना तो वो धीरे धीरे उनका पढ़ाई से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा कि ऐसे स्कूल हो या ऐसी बुक्स हो जहाँ पे बच्चों पे पढ़ाई का बर्डन ना हो, जो सिलेबस हो वो इजी हो। तो अब की बार जो मैं बुक्स देख पा रही हूँ ये काफ़ी इजी हैं, इजीली बच्चा पढ़ पाएगा। चैप्टर्स छोटे हैं। हिंदी में शब्दार्थ भी देख सकते हैं, 4-5 से ज़्यादा शब्दार्थ नहीं दिए हुए हैं। उत्तर जैसे ये तो सिंपल प्रश्न उत्तर हैं जो 1 वर्ड आंसर होते हैं। थोड़ा सा ग्रामेटिकल पार्ट है और 2-4 क्वेश्चन अलग दिए हुए हैं। तो ये सब देख के पता चल जाता है कि आने वाला सिलेबस बच्चे का कैसा है, कितना उसके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है या इंटरेस्टिंग होने वाला है। पढ़ाई हमेशा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि जितना डिफ़िकल्ट आप पढ़ाई को बना देंगे ना बच्चे पढ़ाई से शुरू से ही उतने ही दूर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है स्मार्ट स्कोप। इसका मतलब ये है जनरल नॉलेज की। ये जनरल नॉलेज की बुक है जिसका नाम है स्मार्ट स्कोप, क्लास है सेकेंड। अब इसमें हम देख लेते हैं इसका सबसे पहले सिलेबस, क्योंकि जीके जो है ज़्यादातर आपने देखा होगा हम बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में ही याद कराते हैं। एक जीके हो गया और एक कंप्यूटर हो गया, ये 2 सब्जेक्ट सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में ही थोड़ा सा फोकस करके पढ़ाए जाते हैं। अदरवाइज़ तो जीके और कंप्यूटर कभी बीच बीच में खोले भी नहीं जाते। बल्कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैंने खुद देखा है कि मैं जीके और कंप्यूटर को एग्ज़ाम टाइम में यूट्यूब चल रहे होते हैं या कोई टेस्ट होता है तभी कराती हूँ, अलग से चैप्टर रेयरली कराती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है जनरल नॉलेज का सिलेबस। अब जनरल नॉलेज में एक चीज़ देखनी होती है कि क्वेश्चंस किस तरह के दिए होते हैं। पिक्चर बेस्ड ज़्यादा होता है जनरल नॉलेज हमेशा, और पिक्चर बेस्ड ही सही रहता है क्योंकि बच्चों को लर्निंग करने में आसानी होती है। क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ बच्चे देख के या प्रैक्टिकल चीज़ें समझ के ही कर पाते हैं। जस्ट लाइक अ साइंस, जैसे साइंस होती है ना उसी तरह से। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है जो इस बार आई है। जैसे लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी इन्होंने जनरल नॉलेज में इस बार दिया हुआ है, जो कि मुझे नहीं पता था, ये मैं अभी अभी देख रही हूँ। उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS। सबसे पहले हम यही देखते हैं। तो इंग्लिश रीडर जो लगी है वो एस चांद की लगी है, और एस चांद की बुक्स मैंने पहले भी अमेज़ॉन से मंगवा के बच्चों को पढ़ाई हुई है। तो एस चांद की जो पब्लिकेशन है ये अच्छी है, क्योंकि इनके जो चैप्टर्स होते हैं वो इजी होते हैं और प्रैक्टिस वर्क बहुत होता है इनकी बुक्स में। तो ये भी मैं आपके साथ साथ ही देख रही हूँ क्योंकि अभी बुक्स आई हैं और अभी मैं बना रही हूँ सीधा व्लॉग। तो ये देख सकते हैं आप, ये है जिसमें काफ़ी इजी, अगर वर्ड्स भी देखें तो इजी वर्ड्स हैं, ज़्यादा टफ वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ है। सेंटेंसेस बहुत सिंपल लैंग्वेज में है कि बहुत ही सीधे सादे अक्षर, बहुत ज़्यादा उसको हाई फाई बना के नहीं दिया हुआ है। 5 से 6 इन्होंने दिए हैं वर्ड मीनिंग्स, और यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज है जिसमें टिक द करेक्ट वाले हैं।
टिक द करेक्ट वाले इसमें आंसर्स हैं और इसमें भी टिक द करेक्ट है बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। इस तरह से स्टार्ट होता है ये बुक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा लेंदी चैप्टर मुझे लग रहा है, फुटबॉल इन द रेन वाला। ये थोड़ा लेंदी है, मतलब ये सब अंदाज़ा लगाए जाते हैं कि बुक है कैसी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स एक बार देखती हूँ कैसे हैं। ओके, ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे आ गए क्वेश्चन आंसर्स जो कि 6 क्वेश्चन है। अब ये लेंदी चैप्टर होता है, तो देखा जाए तो इंग्लिश रीडर कह सकते हैं। इंग्लिश रीडर थोड़ी सी एक्सरसाइज के मामले में, वैसे तो एक्सरसाइज ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर के मामले में कुछ चैप्टर हैं, मतलब आई थिंक पूरी बुक में 4-5 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो लेंदी भी हैं और जिनके क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे खासे लेंदी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैथ्स। ये जो बुक है 2nd क्लास की। सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि मैथ्स में आया क्या क्या है। पिछली रिविजन्स है, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मनी है, टाइम एंड कैलेंडर है, मेजरमेंट है, लेंथ, वेट, कैपेसिटी और जियोमेट्री। तो इजी है ओवरऑल देखा जाए तो। मैथमेटिक्स क्लास 2nd की काफ़ी इजी दी हुई है, ये टफ नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इतना लेवल तो बच्चों को 2nd क्लास में ज़रूर आ जाना चाहिए, क्योंकि 3rd में फिर एकदम से लेवल हाई हो जाता है। तो उस हिसाब से बुक्स इजी हैं। सिंपल एडिशंस हैं, सब्ट्रैक्शंस हैं, नंबर लाइन है और अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि हर बुक पे आपको ये ज़रूर देखना होता है कि प्रैक्टिस मटेरियल कितना दिया होता है, क्योंकि कम दिया होता है ना तो हमें बुक परचेज करनी पड़ती है। अब ऐसे ही अगर मैं NCERT की बात करूँ, जहाँ जहाँ पे NCERT लगी होती है क्लास 2nd, 3rd, 4th में, इतनी मुश्किल होती है बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि NCERT की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें प्रैक्टिस वर्क नाम मात्र है, बिल्कुल नाम मात्र, प्रैक्टिस वर्क बहुत कम है। तो हमेशा कुछ अलग से प्रैक्टिस बुक्स खरीदनी ही होती हैं। तो जैसे ये बुक्स हैं, इनमें अच्छा खासा प्रैक्टिस बुक दिया हुआ है, बच्चे को अलग से कोई भी प्रैक्टिस बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वो इसी में से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद है EVS, और EVS सेम बुक लगी जो पिछली बार जो बच्चों को पढ़ाई थी, सेम उसी तरह की बुक है, सेम पब्लिकेशन है। और EVS का एक बार देख लेते हैं हम, जो उसका इंडेक्स है। ओके, अबाउट माई सेल्फ, माई बॉडी, माई फैमिली, फूड, वाटर, क्लोथ्स, हाउस, नोइंग योर नेबर्स, पीपल हु हेल्प्स अस, और नोइंग डायरेक्शन, सेलिब्रेशन, सेफ्टी, प्लांट्स एंड देयर यूजेस, एनिमल्स एंड देयर काइंड्स, द अर्थ, एनवायरनमेंट। काफ़ी सारा सिलेबस है इसमें EVS का, लेकिन ये बुक ईजी है क्योंकि ये बुक मैंने पहले भी पढ़ाई हुई है। तो ये बुक ईजी है, पढ़ाने में बहुत आसान है, समझाने में बहुत आसान है, क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसान है इसके। एक्चुअली न्यू बुक्स है ना, तो बार बार पलट रही हैं, तो मेरे को थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं इनके साथ। तो आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस वर्क देखें तो ज़्यादा नहीं होता, टिक द करेक्ट है, और इसमें कोई भी जैसे 2 फूड आइटम्स लिखते हैं और ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं बस। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं है इतना। 2nd क्लास का बच्चा 1 लाइन आंसर्स तो भाई आने ही चाहिए। अब तक तो 1 वर्ड आंसर चल रहे थे, अब 1 लाइन आंसर तो बच्चों को ज़रूर आने चाहिए 2nd क्लास में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ अ नाइस बुक। आप देखते हैं नेक्स्ट वन जो है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में तो बच्चों को ऐसा लगता है हर चीज़ जैसे रटवानी पड़ती है, क्योंकि देखकर भी करके भी छोटे बच्चे हैं, कंप्यूटर इतना नहीं समझ पाते, सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है कंप्यूटर समझने की। और ये देखिए, अब जिसके घर में है तो ठीक है, अब नहीं है तो क्या करें, कैसे कराएं बच्चों को। तो उसमें जो स्कूल में कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ पूरा उसको लर्न ही कराना पड़ता है। तो ये था टेक ट्रैक। उसके बाद है आर्ट इंटीग्रेशन सीरीज़ 2nd क्लास की, और इसमें क्या क्या है, इसमें सब आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब क्राफ्ट है, इसमें अलग अलग आर्ट्स बनवाएंगे। ओके, स्टिक्स से रिलेटेड कुछ क्राफ्ट है, तो ये है आर्ट एंड क्राफ्ट की। ये हॉलीडे होमवर्क की है, जो मेरे बेटे का स्कूल है उसमें हॉलीडे होमवर्क की बुक लगाते हैं, वो अलग से लिख के नहीं देते हैं, एक बुक होती है रेडी। तो हॉलीडे होमवर्क में ये बुक कंप्लीट करनी होती है, जिसमें मैं दिखा देती हूँ कितना कुछ होता है।
तो ये देखिए इसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हॉलीडे होमवर्क में, कंप्यूटर, जीके, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ होता है इसके अंदर। और ये बुक हमें पूरी फिल करानी होती है हॉलीडेज़ में, तो इनकी तरफ से हमेशा एक हॉलीडे होमवर्क की बुक आती है। उसके बाद है व्याकरण सरोवर, तो हिंदी व्याकरण की है और हिंदी व्याकरण भी इजी है, ये टफ नहीं है। लास्ट ईयर इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण, मैथमेटिक्स टफ थी सेकेंड क्लास की जो मैंने बच्चों को पढ़ाया था, तो इस बार टफ नहीं है, इस बार काफ़ी इजी सिलेबस है, तो बच्चे आराम से कर लेंगे। ये है हमारा व्याकरण सरोवर और इनके ये हैं इनके राइटर्स। उसके बाद है एसेंशियल ग्रामर, ये ग्रामर की है और ग्रामर में काफ़ी कुछ मुझे सिमिलर लगा जो क्लास फर्स्ट में था, बस थोड़ा सा इन्होंने लेवल हाई किया है, थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज़ ग्रामर भी काफ़ी सिंपल है, इजी है, जो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। पहले मुझे लग रहा था शायद टफ है, लेकिन इजी है, जब पूरा ध्यान से देखा तो काफ़ी इजी लगी। उसके साथ में है डायरी, डायरी के साथ में है जो नोटबुक्स में चढ़ाने वाले कवर, कवर के साथ में है फाइल, जो ड्राइंग फाइल होती है। उसके बाद हैं ये सारी नोटबुक्स, और ये इतने बुक्स, ये सब कितने की आई हैं, इनकी टोटल कॉस्टिंग है 3312। तो ये सारे बुक्स 3312 रुपये की पड़ी हैं, जिसमें फाइल्स हैं, नोटबुक्स हैं और ढेर सारी किताबें हैं जिनको मुझे अभी लेबल करना है, स्टिकर्स लगाने हैं, कवर चढ़ाने हैं। तो अब यहाँ से शुरू होती है मेरी ड्यूटी। तो इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको आंसर करने का। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।